हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन था, आई होप उससे आपको एक अच्छा ट्रेड मिला होगा। मिड कैप में मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि 10,125 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो पुट साइड का ही हम ट्रेड लेंगे। उसके नीचे आप देख सकते हो 10,050-60 तक का तो मूवमेंट हमें मिल ही गया, काफी अच्छा खासा डाउनसाइड मूवमेंट मिला। मार्केट एक दिन में हो ही सकता है कि एक लेवल को ब्रेक करे, काफी अच्छे पॉइंट्स आपको दे, उसके बाद रिवर्स कर जाए। इसका मतलब एनालिसिस गलत नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आपको टाइम पे बुक करना प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। नोशनल प्रॉफिट जो आपके पीएनएल में रनिंग प्रॉफिट दिख रहा है, वो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट मत मानिए। जब तक वो प्रॉफिट आप बुक ना कर ले तब तक वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट आपके बैंक में लेना या फिर आपको बुक करना, आपके फंड में आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए फिन निफ्टी में मैंने आपको अपडेट दिया कि 2570 का ब्रेकडाउन होगा तो पुट लेना है। 570 के नीचे 2360 तक चला गया, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका अच्छा खासा 200 पॉइंट का फॉल मिल गया। अब इसमें भी अगर कोई बुक ना करे तो उसमें गलती किसी के नहीं है, तो बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो बुक नहीं कर रहा है, गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी है, उसके लालच की गलती है। तो लालच बिल्कुल ना करें। 200 पॉइंट तक तो वेट भी नहीं करना चाहिए फॉल होने का, फिर निफ्टी मिड कैप या निफ्टी में। मैं तो बोलती हूँ 30 to 50 पॉइंट्स में बुक करिए, निकलिए। यही यही एक टिकने का जरिया है। 30 to 50 पॉइंट का मोमेंटम आपको ऑलमोस्ट एवरीडे मिलेगा। ये 200 पॉइंट का मोमेंटम एवरीडे नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर आपको सस्टेनेबली कमाना है तो आपको 30 to 50 पॉइंट्स में निकल जाना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मान लीजिए जो हमने लेवल्स डिस्कस किया था वहां से एक अच्छा फॉल मिला, उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं, निकल जाना चाहिए। एवरीडे 700 800 1000 पॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है, तो जो चीज रेगुलरली होता है उस चीज के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली इनकम कमाना चाहते हैं तो ऑप्शन बाइंग का कोर्स का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप वहां से ले सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। यहाँ पर मैं आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप के अपडेट्स डाल दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो लाइव मार्केट में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कल के दिन हमें क्या कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का हम एक बार के लिए यहाँ चलते हैं, जो मैंने आपको ओवरऑल लेवल बता के रखा है, ठीक है। वो लेवल मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है कि 21,500, क्योंकि अब हम 21,860 के नीचे टूट चुके हैं, बहुत हाई चांसेस है कि 21,500 तक हम आ सकते हैं। अब आज के दिन यूएस फेड रेट का डिसीजन आने वाला है, यूएस फेडरल रिजर्व का, कि रेट में वो रेट कट कर रहे हैं, रेट हाइक कर रहे हैं, या रेट को अनचेंज रख रहे हैं। चांसेस, मेजोरिटी ऑफ द चांसेस यही है कि रेट अनचेंज्ड रहेगा। बट यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताती हूँ। कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उनका एम था पहले कि इस साल में वो 0.25 करके 3 बार रेट कट करेंगे, पर अभी तक उनको वैसा मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हाई है, तो वो रेट को कट नहीं कर पा रहे हैं, रेट अनचेंज्ड है। इन केस अगर वो रेट कट कर देते हैं इस बार, ये मार्केट के लिए बहुत बुलिश हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर ये रेट कट नहीं करते हैं तो एज एक्सपेक्टेड रहेगा, मार्केट में कुछ खास चेंजेस नहीं आएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि अगर यूएस के फेडरल रिजर्व ने ये बोल दिया कि वो 3 बार की जगह अब 2 बार ही रेट कट कर पाएंगे इस साल में, तो ये थोड़ा नेगेटिव साइड हो सकता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो 3 बार रेट कट करेंगे। अगर उन्होंने बोला कि भाई इन्फ्लेशन तो बहुत हाई है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, लग रहा है कि हम 2 बार ही रेट कट करेंगे एंड अभी तो नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा नेगेटिव हॉकिश कमेंट अगर आ गया तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। तो वो आज आएगा, जैसा आएगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी कि अनचेंज रहता है, हाइक हो रहा है या कट हो रहा है, ठीक है। तो उनके बयान के हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी कल के दिन रह सकती है, लेकिन अभी भी मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगी कि 21,500 आने के पूरे पूरे चांसेस हैं निफ्टी में। फिलहाल के लिए अभी सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है, जब भी बाउंस आ रहा है चांसेस है कि सेल ऑफ आएगा। इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में सबसे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है अभी के लिए 21,930 का। 21,930 के ऊपर
अगर निकलता है निफ्टी तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले ले 30 to 50 पॉइंट्स के लिए। लेकिन 21,930 के ऊपर ही एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले अगर हम लेते भी है ना कॉल साइड का ट्रेड, तो रिस्क रहेगा, काफी ज्यादा रिस्की रह सकता है और मार्केट में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड में क्लियर कट ये एक लेवल है, 21,810 का लेवल है ये। 21,810 को ब्रेक करता है अगर निफ्टी, तो हम वापस से पुट साइड के ही ट्रेड में बने रहेंगे। 760 का हमारा पहला टारगेट रहेगा एंड सेकेंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 710 के आसपास में। एंड ये लेवल्स आने के चांसेस हैं, और एक बार अगर 700 का लेवल टूटा तो हम 21,500 को देख सकते हैं। ठीक है, अपसाइड में जैसे कि मैंने आपको बताया 21,935 के ऊपर ही एक सेफ साइड का ट्रेड आपको मिलेगा। पर अगर आपको बीच में स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्कैल्पिंग यानी कि आप मतलब लिटरली 10-15 पॉइंट्स का आप स्कैल्पिंग करते हो, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप 21,880 के ऊपर स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। 20 पॉइंट का मैक्सिमम अपना टारगेट रखकर, मैक्सिमम टारगेट ये आपके लिए स्कैल्पिंग पॉइंट है। तो ये लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, 21,935 एंड 21,810 ये लेवल्स रहेंगे जिसके बाहर में ही इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैंने पुट कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, कॉल कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। प्लीज अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, कैरी फॉरवर्ड मत करिए एज एन ऑप्शन बायर। ये सबसे बड़ा पाप है अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो, क्योंकि 10 बार अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, 10 में से 8 बार आप लॉस खाओगे, 2 बार हो सकता है काफी बढ़िया आपको प्रॉफिट हो जाए, 2 बार भी नहीं, 1 बार ही होगा मान के चलो। तो ये बिल्कुल गलती ना करें। आप ऑप्शन सेलर अगर हैं तो कैरी फॉरवर्ड करिए। जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि टाइम ही हमें सपोर्ट करता है। टाइम जैसे जैसे पार होगा वैसे ही ऑप्शन सेलर का प्रीमियम डीके होगा तो उसको प्रॉफिट होगा। पर ऑप्शन बायर को के लिए टाइम एंटी है, मतलब आपके लिए टाइम टाइम जैसे जैसे पार हो रहा है वैसे वैसे आपका प्रीमियम गल रहा है, तो वो गलती ना करे। कैरी फॉरवर्ड हमेशा अवॉइड करें, ये एक डिसिप्लिन का पार्ट बना ले। कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल अवॉइड करें, वरना वो जुए में आप मतलब मान के चलो कि आप अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप एक जुआ खेल रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी है। इसको सीरियसली आप लेंगे तो आपको भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। कंसिस्टेंट रिटर्न्स पे फोकस करिए, ना कि बहुत बड़े रिटर्न पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी में क्या करना है इंट्राडे में, तो बैंक निफ्टी के लिए हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, यहाँ पर इमीडिएट जो आपका अभी एक स्विंग लो क्रिएट हुआ है वो है ये वाला लेवल। दिस इज द लेवल ऑफ द इमीडिएट स्विंग लो, स्विंग हाई विच इज 46,370 का एरिया है ये। इसको थोड़ा और ऊपर रखते हैं, ये एरिया ज्यादा सेफ रहेगा। 46,420 का एरिया, 46,420 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कल के दिन बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 46,600। ओके, 46,600 से लेकर 46,730 का एरिया जो रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो कंप्लीट एरिया है यहाँ से वापस से रिजेक्शन आ सकता है, ये सेल ऑन राइज जोन रह सकता है। इसके ऊपर ही आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा, तो 46,740 के ऊपर आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। अगर आप छोटे मोटे ट्रेड्स का देखोगे तो 46,420 ये लेवल के ऊपर आप 80 to 100 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अब हम डाउन साइड में कैसे करके ट्रेड करेंगे, तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए लेवल रहेगा 46,190 का। 46,190 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड का, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आराम से 45,800 तक के लेवल्स को। ठीक है, 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट आप रखिएगा, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं। तो 46,420 एंड 46,190 ये लेवल है जिसके बाहर हमें कल के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी की एक्सपायरी है, आई होप आप लोगों ने किसी ने भी कैरी फॉरवर्ड ना किया हो। ठीक है, एंड मेरे चैनल का अगर आपको ये रिव्यूज पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।